ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेघर बनो। शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाओ। बेघर बनने का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास जो संपत्ति है उसको हम त्याग दें, हमारे पास कुछ बचे नहीं, उसको बेघर बनना नहीं बोलते हैं। बेघर बनना मतलब बुद्धि से डिटैच हो जाना है, लेकिन मेरे साथ नहीं जाने वाला है मेरे पास, यूज करना भी है लेकिन दृष्टि होकर के। इसलिए बाबा ने कहा, देह भी आ गई, शरीर भी आ गया। शरीर भी किसका? परमात्मा का। तो ट्रस्टी बन के उसको संभालो। और जितना जितना हम परम धाम को याद करेंगे, विष्णुपुरी अर्थात सतयुगी दुनिया को याद करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, उतना उतना हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी। बाबा कहता है कि देखो, भगवान आता है तो क्या करता है? कखपन लेता, हमारी कमी कमजोरी लेता है और हमें वो विश्व की बादशाही देता है। तो बाबा कहता है तुम्हें भी ऐसा फ्राक दिल बनना है, और सबसे अच्छा फ्राक दिल बनने का तरीका बाबा ने बताया कि गार्डल यूनिवर्सिटी खोल दो। 3-4 भी उस यूनिवर्सिटी से बाबा कहते हैं अच्छा पद पाए तो हो सौभाग्य। तो सपूत बनना है और सदगुरु का सो करना है। बाबा ने यह भी कहा, किसी से पैसा मांगने की कोई दरकार नहीं है। देखिए, जिसे भाग्य बनाना होगा अपना खुद बनाएगा। हम क्यों हाथ फैलाएं किसी के आगे, है ना? भगवान नॉलेज देता है, अब उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। आज का गीत भी बहुत अच्छा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे तो कल रुला न देना। आप देखो, जब हम शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो बाबा से बहुत मदद मिलती है। तो अब वो जब दिन मिलते हैं तो उस टाइम बड़ा अच्छा पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो दिन भूलते जाते हैं। तो हमें जो बाबा ने शुरू में मदद की है वो दिन भूलने नहीं है। और अपने उन बचपन के दिनों को याद करके अपना तीव्र पुरुषार्थ करना है। नहीं तो बाबा कहता है आज हंसे हैं कल रोना पड़ेगा। फिर अगली जो लाइन है वो बहुत अच्छी है, लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते, दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाएं। फिर बाबा ने जो गीत बताया है, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रोना न देना। तो जो दीप एक आत्म स्मृति का जला हुआ है उसको बुझाना नहीं है ना? जीवन के रास्ते तो लंबे हैं, हमें क्या करना? हंसते गाते हुए रहना है, दुखी नहीं होना है। फिर कहा, रुत बदले या जीवन बदले, दिल के तराने हों न पुराने। जो हमारा उमंग उत्साह जब बाबा के हम बने थे जो था, आज भी रहना चाहिए।
नैनों में बनकर सपने सुहाने, आएंगे एक दिन यही जमाने, याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल भगवान की याद अगर भूले तो रोना पड़ सकता है। इसलिए हमें कभी भी भगवान की याद को अपने दिल से बिसराना नहीं है। कई लोग जब ज्ञान में चलते हैं तो बहुत अच्छा चलते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते हैं। सस्टेन करना है तो मेहनत का। हम देखते हैं बहुत सारे लोग वॉकिंग चालू करते हैं और चालू करेंगे तो बिगोसली चालू करेंगे, लेकिन कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआत करना भी एक पहला स्टेप है, वो भी जरूरी है, लेकिन सस्टेन भी करना है हमें। तो इसकी मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं देखो, भक्ति तुमने भी की और मीरा ने भी की। अब मीरा ने कैसी भक्ति की कि श्री कृष्ण के पीछे पूरी तरह से सती थी। तो कितना नाम हुआ। 500-700 वर्ष पहले मीरा आई थी ना। अब बाबा कहता हो किसी भक्त के घर जन्म लिया होगा, ऐसा नहीं है कि वो श्री कृष्ण की दुनिया में गई, नहीं, अगर ज्ञान मिला होगा तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तो बाबा कहते तुम सबको पूछो, श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले हो तो उनको पूछो कि तुम भक्ति करने से क्या श्री कृष्ण की दुनिया में जाएंगे, और फिर उनको बाबा का ज्ञान सुना दो। देखो सतयुग में यथा राजा रानी प्रजा सब सुखी होते हैं, और यहाँ यथा राजा रानी प्रजा सब दुखी हैं। तो सतयुग में एक भी दुखी नहीं और कलयुग में एक भी सुखी नहीं। बाबा ने तो इतना तक कहा कि सतयुग में तो जानवर भी सुखी होते हैं। तो हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। बाबा कहता वानप्रस्थियों की भी सेवा करो। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सीनियर सिटीजन में क्लास चालू हुआ तो वानप्रस्थी मतलब 60 साल की उम्र के बाद वाले ही थे सीनियर सिटीजन। कुछ तो बड़े इंटरेस्ट से सुनते थे और कुछ आकर के तो उनको कार्ड खेलने में, लूडो खेलने में, न्यूज देखने में बड़ा मजा आता था। जब हम जाते थे 6:30 बजे देखा न्यूज ही चल रही। तो लोग शरीर की आयु हो गई फिर भी हम हुए बूढ़े तृष्णा भई जवान, वो वाली स्थिति है। आज किसी का आध्यात्मिकता की तरफ रुचि ही नहीं, तो क्या कहेंगे, तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। तो भगवान कहता है उनको समझाना चाहिए। कोशिश की काफी, वहां काफी दिन क्लास भी करा, कोर्स भी करा दिया, 10-15 लोग थे, लेकिन जिसके भाग्य में नहीं है तो नहीं चलेगा। तो बाबा कहता है कि तुम जितना जितना इस ज्ञान अमृत को धारण करेंगे उतना सच्चा सोना बनते जाएंगे, पत्थर से पारस बनते जाएंगे। जैसे दुनिया में बाबा ने कहा कोई चीज में जंग लग जाती है तो घासलेट में डालते हैं, घासलेट कहा जाता है केरोसिन को। तो ऐसे ही हम आत्माओं के ऊपर जंग चढ़ी है, और जंग छुड़ाने का तरीका एक ही है, परमात्मा को याद करना। आज बाबा ने सेंटर खोलने की भी बात की, एक माता को भी बाबा ने याद किया। काकोड़ गांव की कोई माता होगी, उसने कहा सेंटर खोलने। तो बाबा कहते 2-4 लोगों ने भी अगर इस सेंटर से लाभ उठाया तो बहुत सौभाग्य है ना। तो बाबा कहते हैं तुमको सब धर्म वालों को समझाना है, मुस्लिम भाइयों को भी समझाना है कि तुम खुदा की बंदगी करते हो तो जरूर उसके बंदे हो। अब खुदा कहाँ रहता है, क्या करता है, वो आकर के समझो। इतनी सारी बहनें समर्पित हैं। जैसे आप वारसी में देखो तो हुसैन बहन है, बाबा का ज्ञान मिला, उनको बड़ा निश्चय हुआ कि यही अल्लाह है, तो देखो समर्पित हो गई। तो ऐसी बहुत सारी बहनें हैं। यहाँ कोई धर्म और जाति संप्रदाय की बात नहीं है, गॉड अल्लाह सब, वाहेगुरु तो एक ही है सब। तो बाबा कहता है कि देखो जैसे दुनिया में श्री कृष्ण को साक्षात्कार कराया विनाश और विष्णुपुरी का, श्री कृष्ण मतलब अर्जुन मतलब
ज्ञान का अर्जन करने वाला। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था, तो बाबा कहते तुमको भी अब हो सकता है। बाबा ने कहा तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के अंत में आकर के मिले हो, तो जो बिछड़ा हुआ मिलता है तो बहुत लाडला होता है। फिर उस दिन की बात है जब बाबा मुरली सुना रहे थे तो बारिश हो रही थी। बाबा कह रहे हैं ये देखो बारिश हो रही है तेज, यहाँ ज्ञान वर्षा तेज हो रही है ना? तो दुनिया में भी बारिश जब नहीं होती थी तो यज्ञ रचते थे। इस ज्ञान के लिए भी बाबा ने यज्ञ रचा हुआ है जिससे पीस हो दुनिया में। तो अब हमें क्या करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज तो बाबा ने कह दिया 8 घंटे देही अभिमानी बनो। इतना 8 घंटे शरीर निर्वाह कर्म करो, लेकिन नींद को जीतने वाले बनो। रात को जागकर भी अच्छी कमाई करो। बाबा कहता है नींद को जीतने वाले बच्चे मुझे सांसों सांस याद करो, विचार सागर मंथन करो। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, जितना ज्ञान का सिमरण करेंगे उतनी कमाई करेंगे। बाकी सर्विस की तो कोई कमी नहीं, कितनी भी सर्विस करो, इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। बहुतों को लोग ला जाती है सर्विस में, ब्रह्मा बाबा को थोड़ी लोग ला जाएगी, तो हमें भी उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। कई लोग तो बताने में भी डरते हैं कि हम यहाँ जाते हैं। देखिए क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। तो हमें किसी के ध्यान नहीं देना है। हमारी स्थिति अच्छी होगी, हमें क्या अच्छा लगता, हमें क्या फायदा होता, वो हमें करना है। बाबा कहते हैं इसमें महावीर बनना है। एक इस अंतिम जन्म में बाबा ने कहा एक बार देही अभिमानी बनते हो, फिर सतयुग से लगा करके कलयुग तक ये देही अभिमानी बनने की न कोई शिक्षा देगा न कोई बनने के लिए बोलेगा। और एक बार पुरुषार्थ कर लेंगे तो पूरे कल खाएंगे उस कमाई को। देवताएं बाबा कहते देही अभिमानी क्यों बने, उनको थोड़ी कोई वापस जाना। हमें अब वापस अपने परम धाम जाना है, क्योंकि पाठ पूरा हुआ, इसलिए मेहनत करनी है। बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अब गृहस्थ व्यवहार में विघ्न तो पड़ेंगे, एक ज्ञान में चलता है एक नहीं चलता है, लेकिन बाबा से वादा करना है कि हम ये वर्षा लेकर ही रहेंगे, जब तक जिएंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। बाबा नई नई रोज पॉइंट्स तो समझाता है, अब उन पॉइंट्सों को विचार सागर मंथन करके सबको समझाना है ना, ख्याल करना है, विचार सागर मंथन चलना रहेगा। बाबा कहते जब ज्ञान घिसेंगे तब ही राज तिलक लेने के लायक बनेंगे, है ना। इसलिए दुनिया में कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। तो कहने का मतलब जो जितना मंथन करेगा, जितना ज्ञान घिसेगा, राज तिलक के लायक बनेगा। बाबा ने ये भी कहा जो तीखे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनके बताए अनुसार चलना चाहिए। तो आज क्या करना, आज का होमवर्क क्या है, एक तो किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर पूरा बेगर बनना है, देही अभिमानी होकर रहना है ना। बाबा कहता है नींद को जीतने वाला बनना है और श्वासों श्वास बाप को याद करके अपनी कमाई जमा करनी है, बुद्धि की मथानी चलाते रहना है। आज का बाबा का वरदान है सर्वशक्तिमान के साथ की अनुभूति द्वारा सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। बाबा कहता है जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव स्वतः होता है अपने आप। बाबा ने कहा जैसे बीज है तो झाड़ समाया हुआ है, ऐसे सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। बाबा ने कहा किसी भी बात में कमजोर नहीं होंगे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, सदा कंप्लीट होंगे। कौन? जो मालामाल होंगे, संपन्न होंगे, जिनके पास शक्तियां होंगी। बाबा ने कहा कैसे करें कंप्लेन नहीं, क्या क्यों कब कैसे कम में नहीं, क्योंकि क्यों समाप्त। बाबा ने कहा जो सदा साथ रहते हैं वो चलेंगे भी साथ, वही तो साथ में जाएंगे। तो बाबा को याद करके उनके साथ रहना है। स्लोगन है नैनों में जैसे नूर समाया हुआ है, ऐसे बुद्धि में शिव पिता की
याद समाई हुई होनी चाहिए। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा परमात्मा को याद करने वाली, उनकी याद में समाने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। सर्वशक्तिमान बाप की याद के द्वारा सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने वाली अनुभवी मूर्त आत्मा हो। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण रीत से देह के संबंधों को भूलकर पूरा बेगर बनने वाली शिवपुरी और विष्णुपुरी से अपना बुद्धि योग लगाने वाली शक्तिशाली आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।